ये बीएसएफ के जवान है। विक्रम पोस्ट। आपको दोनों से आपका नाम क्या है? अपना नाम बताना। पूरा नाम बोलो, जोर से बोलो, आप खुद बोलो। बसोराज। बसोराज। कौन से पोस्ट है? विक्रम पोस्ट त्रेवा। ये बीएसएफ में ड्यूटी कर रही है, उनको भी यहाँ पे छोटा सा बच्चा है। ये बच्चा जो है ये सदमे में है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये अपनी बेटी का ध्यान रखें, ये इनकी बहू है, अब ये बहू को संभालें, बहू इंजर्ड हुई है, अब ये बहू को संभालें, बच्चा जो है तब से आपको पता है कि जब भी कोई बॉम्ब या गोला कोई गिरता है तो उसकी कितनी ज़ोरदार आवाज़ होती है, तो उसी दहशत में ये बच्चा आ चुका है। आज बच्चे को कम से कम भी 102 बुखार होगा, 102। तो आप मुझे बताइए कि अब इस बच्चे का इलाज कौन करेगा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज नहीं बनता था इस बच्चे को शालामार में एडमिट करवाना, या शालामार से कोई डॉक्टर बुला के या कोई भी डॉक्टर बुला के इस बच्चे की केयर करवाना? तो ये मेरी सरकार से अपील है कि कम से कम जब आपकी गलतियों की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से जब कुछ ऐसे हादसे होते हैं, जब पाकिस्तान कायरनामा हरकत करता है, तो उस टाइम तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसा बच्चा जो हमारे देश का फ्यूचर है, जो हमारे देश का फ्यूचर है, कम से कम ऐसे बच्चों की तो केयर की जाए। ये इसकी मदर है जो रजनी वाला जी, ऐसे लोगों की ऐसे कम से कम तो हमारा यही कहना है सरकार से कि रजनी देवी जी की, हमारे देश के सिपाही जो हैं जो इंजर्ड हुए हैं, इनकी केयर में कोई कमी नहीं। हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, लेकिन इस बच्चे का ज़रूर सोचा जाए। इस बच्चे के लिए कोई डॉक्टर को बुलाया जाए, इस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि अब एक माँ वो अपनी बहू को संभालेगी या पोते को संभालेगी। पिता जो है वो अरनिया जाकर खाना लेके आता है। आज हम अरनिया में गए हुए थे तो उनके पिताजी जो हैं ये बलवीर जी, ये मेरे साथ ही या वहाँ से आए हैं, मैं अपने साथ ही इनको लेके आया हूँ। तो मेरा यही फर्ज बनता था कि कम से कम इस बच्चे के लिए मैंने सोचा कि डॉक्टर ने कुछ ना कुछ किया होगा, तो बच्चे के लिए डॉक्टर साहब, चलो बख्शीनगर डॉक्टर में बच्चों को नहीं देखते, लेकिन कोई बच्चों का डॉक्टर बुलाकर इस बच्चे की जो दहशत में है, बच्चा जो डिप्रेशन में चला गया है, या बच्चे उस दहशत की वजह से होश नहीं आ रही बच्चे को, मतलब उस तरह से खेल नहीं पा रहा, उस तरह से डरा हुआ है बच्चा, सहमा हुआ है बच्चा, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। अब माँ बेचारी खुद इंजर्ड है, अब बच्चा डिप्रेशन में है, अब माँ के बिना बच्चा दूर जा नहीं सकता, तो बच्चे के लिए एक स्पेशल डॉक्टर बुलाकर, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, मेरे एलजी साहब से अपील है कि एक स्पेशल डॉक्टर बुलाकर इस बच्चे की केयर की जाए। धन्यवाद। ये बीएसएफ के जवान है। सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो पिछले दिनों 2 दिन पहले आपने देखा पूरी रात जो है शेलिंग चल रही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं 2 बीएसएफ के जवान जो हैं वो इंजर्ड हुए थे। उसके बाद एक महिला जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाली रजनी जी वहां पर वो भी इंजर्ड हुई थी। आज आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अमित कपूर, उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। आपको मैं बता दूँ यहाँ पर हमारे साथ इस समय अमित कपूर मौजूद हैं, जो कि इस समय तमाम जो 2 हमारे बीएसएफ के जवान थे और रजनी जी से उनका हालचाल पूछने यहाँ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित कपूर यहाँ पर पहुँचे थे, और रजनी जी के यहाँ पर जो पति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अमित जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने उनका हालचाल जाना, वो तस्वीरें हमने जो हैं व्यूवर्स को दिखा दी हैं, तो अब जानना चाहते हैं क्या कुछ उनसे बात हुई आपकी, और आज आप सीमा पर भी गए थे,
अरनिया में, वहाँ पर क्या कुछ आपको देखने को मिला और क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं अरनिया बॉर्डर में गया था। ये बलवीर जी हैं जिनके घर में जिनकी वाइफ जो है वो इंजर्ड हुई है और बेटा। सबसे बड़ी बात कि प्रशासन की लापरवाही देखिए कि बच्चे की तरफ किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता कि जो रजनी देवी है उनकी केयर नहीं हो रही, उनकी अच्छी केयर हो रही है, उनको काफ़ी अच्छे तरीके के साथ डॉक्टर केयर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बच्चा 2 दिन से दहशत में है। बच्चा जो खेलता था, हंसता था, बोलता था, जो इनके पिताजी का कहना है, वो 2 दिन से वो बच्चा उठता है, दूध पीता है, रोता है सिर्फ और कुछ नहीं करता। बच्चा 1 घंटे के बाद में दूध पीता है और माँ के बिना वो 1 सेकंड नहीं रह रहा और बच्चे को 102 कम से कम बुखार है। कल का बुखार उतरा नहीं, लेकिन उस बच्चे को डॉक्टर ने एक बार नहीं देखा। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या फ़र्ज़ नहीं बनता था एडमिनिस्ट्रेशन का कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है उसका अरेंज करवाया जाता? अब ये कैसे जाएंगे शालामार में, ये कैसे शालामार में जाकर, अब माँ उसकी इंजर्ड है, बच्चा माँ के बिना रह नहीं सकता, बच्चा दूध पीता बच्चा है, बच्चा दूध के बिना रहेगा नहीं, बच्चा माँ के बिना रहेगा नहीं। अब ये हस्बैंड हैं, आप सोचिए, ये मेरे साथ अरनिया से आए हैं, वहाँ खाना लेने गए थे, ये अरनिया से खाना लेके यहाँ पे आए हैं। अब दादी उसकी उनके पास होती है, अब दादी उसको शालामार हॉस्पिटल में ले जाए या अपनी बहू को देखे। मतलब आपका साफ तौर पर ये कहना था प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे इंतजाम किया जाते उस बच्चे की टेकन केयर के लिए? कम से कम जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, जबकि लापरवाही प्रशासन की है। लापरवाही क्या प्रशासन की है? देखिए, बंकर, जब इनके घरों में जगह है बंकर बनाने की, तो वहाँ पे बंकर क्यों नहीं बनाए गए? और जहाँ पे बंकर बनाए गए हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ था। तो ये प्रशासन की लापरवाही नहीं तो क्या है? और प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ, 2018 में पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी, क्या उसके बाद आज प्रशासन को याद आया कि अभी तक इनके पास कोई नहीं आया? अभी तक आया कोई इनके पास, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर वहाँ पे आपके अरनिया में? आज इन्होंने बोला था आ रहे हैं, लेकिन उनको बीच में कोई काम पड़ गया डिवकॉम साहब को, वो चले गए। तो कल आएंगे। आईजी साहब ने वहाँ पे जाना था। हाँ, जाना था, शायद हो सकता है आज वो नहीं आ सके, तो कल आएंगे। लेकिन हमारी भी डिवकॉम साहब से अपील है, हमारी भी एलजी प्रशासन से अपील है कि आपकी तरफ से कोई भी किसी भी तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, कोई भी राहत नहीं दी गई। इनकी जो फसल ख़राब हुई है, इनका जो नुकसान हुआ है, इनके ट्रैक्टर घर में नुकसान हुआ, 2 गायें जो हैं उनको लगी हुई है, वो इंजर्ड हैं, जो इनकी वाइफ है वो इंजर्ड है। खास करके बच्चे के लिए कम से कम एक डॉक्टर का तो अरेंज करवाया जाए। अमित जी, जैसे कि अभी आप मैं आपसे अभी जी, तो जैसे कि आप अभी मिलने गए थे और 2 जवानों से भी आप मिले जो इंजर्ड हुए, उनके साथ क्या कुछ बातचीत हुई? अमित, विक्रम पोस्ट के एक जवान थे जो इंजर्ड हुए थे, उन्होंने कहा कि सडनली वहाँ से फायरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई पाकिस्तान की तरफ से, और इन्होंने बहुत ही अच्छे मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान की कायराना हरकत जो है। लेकिन हम हम मोदी साहब से अपील करना चाहते हैं कि आपके पीएमओ की तरफ से और आपकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई, ना ही एलजी साहब की कोई स्टेटमेंट हमने सुनी। तो मैं मोदी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आप नक्शे से नाम क्यों नहीं मिटा देते? क्या हमारे इंडिया के पास कोई कमी है? क्या हमारे भारत देश के पास कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। तो किसका इंतज़ार किया जा रहा है? पूरा देश आपके साथ है इस काम के लिए कि अगर आप पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं। कब तक हमारे जवान जो है वो इंजर्ड होते रहेंगे? कब तक हमारे जवान जख्मी होते रहेंगे? कब तक ऐसे लोगों की फैमिली जो है वो इंजर्ड होती रहेगी? अपने रूम में बैठे हुए ये लोग सेफ नहीं हैं। कोई 5-5 मरले का इनको प्लाट तक नहीं दिया गया। कोई यहाँ पे बंकर जो है जो बनाए गए थे वहाँ पे पानी भरा हुआ था। तो आप मुझे बताइए, रात को अगर 11, 12 या 9 बजे कोई भी जब फायरिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, वहाँ गोले से दागे जाते हैं। इनका बच्चा जो दहशत में आ गया, इनकी इतनी आवाज़ होती है बम की, आप सब जानते ही हैं। तो प्रशासन की तरफ से बस यही है कि जब कोई भी कायराना हरकत उसकी तरफ से होगी, हम जाएंगे वहाँ पे और हाथ लगाएंगे, तो हाथ मल के तो वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ प्रशासन को कहना चाहता हूँ, और आप सबको पता भी है, मैं उन लीडरों में से नहीं हूं जो एक बार जाऊंगा, हालचाल पूछा, हाथ सर पे फेरा तो वापस आ गया। मैं 15-15 दिन के बाद अब बॉर्डरों पे चक्कर लगाऊंगा और इनके जो मुद्दे हैं, जो 5-5 मरले के इनके प्लॉट के मुद्दे हैं, जो इनकी फसल खराब होने के मुद्दे हैं, और जो इनके बंकर जो घर में होने चाहिए जिनके पास जगह है, तब जब तक नहीं बनते तो इनके मुद्दे हाईलाइट भी मैं करूंगा। और सब जानते हैं कि मेरे से ज़्यादा मुद्दा हाईलाइट करने में और प्रशासन को बताने में मैं इन चीज़ों में कोई भी छूट नहीं बरतूंगा। यहाँ पर हमारे साथ बलबीर जी भी हैं जो कि रजनी जी के पति हैं।
तुसी हिंदी गल करोगे डोगरी गल करोगे? हिंदी में करेंगे। बलबीर जी, आप जिस दिन वहाँ पर थे, हमने वो सारी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो लगातार ये नापाक हरकत तो हमेशा करता आता है और हमारे जवान जो हैं बीएसएफ के हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते हैं उनको। किस तरीके की स्थिति है अभी आपकी पत्नी की? क्या उनके इलाज किस तरीके का चल रहा है? यहाँ पर टाइम पे पहुँच गए, अब बच्चा भी है, जैसे अमित कपूर जी ने साफ तौर पर कहा कि उनके लिए और खाना लेने के लिए आपको अरनिया जाना पड़ता है, अरनिया से आपको यहाँ पर आना पड़ता है। ये रोज़ आप करते हैं? हाँ जी, रोज़ करता हूँ मैं, और केयर तो अच्छी कर रहे हैं बीबी की। और मेरा बच्चा ना बिल्कुल डर गया है, तो उसका क्या उम्र है उस बच्चे की? अभी 1.5 साल का बच्चा है मेरा जी। और वो इतना घबरा गया है ना धमाके की वजह से, को मैंने डॉक्टरों को बोला बीमार बुखार लग गया उसको। कल मैंने बोला डॉक्टर इसको भी देखना, कहते हैं नहीं शालामार जो बच्चों का डॉक्टर हॉस्पिटल शालामार में है। तो मैंने बोला कि ये माँ के बिना रहता नहीं, 10 मिनट 15 मिनट बाद आधे घंटे बाद दूध पीता है, दूसरा दूध पीता नहीं वो, तो ना भी रोटी खाता है, बिस्कुट खा लेता है, 1-2 बिस्कुट से क्या होगा। अगर मैं शालामार में जाता उसको माँ की ज़रूरत है तो माँ की ही ज़रूरत, माँ की ज़रूरत होगी। अगर मैं उसको शालामार में ले भी गया, वो 3-4 घंटे लगा देंगे। इतनी देर में वो 10 मिनट नहीं रुक रहा, रोए जा रहा, तो 2-3 घंटे में कैसे। तो आप अब क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या मेन अब यही है कि जहाँ पे डॉक्टर को मेरे बच्चे को दिखाया जाए। मतलब आप चाहते हैं कि डॉक्टर को यहाँ मंगवाया जाए, बख्शीनगर हॉस्पिटल में जहाँ पे आपकी वाइफ एडमिट है वहाँ पर उनको मंगाया जाए और वो उनको देखें, चेकअप करें और फिर आप संतुष्ट हैं। तो अमित जी कैसे देखते हैं आप इसको? ये अफसोस इस बात का है कि कम से कम बॉर्डर पे रहने वाले लोग जो इंजर्ड हुए हैं, अगर हम उनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करवा सकते, अगर हम कुछ भी नहीं करवा सकते, तो प्रशासन और सियासतदानों में अंतर क्या रहा? नहीं, कॉल पे तो डॉक्टर आ ही सकता है सर, वही तो चीज़ है। 2 दिन से बच्चा बीमार है, बच्चा दहशत में है। बख्शीनगर जो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बड़ी अच्छी केयर की, जो इनकी वाइफ इंजर्ड है, बड़ी अच्छी केयर की, नो डाउट, हम इसके लिए उनकी जो हम सल्यूट करते हैं। लेकिन उस बच्चे के लिए अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया, बच्चे के लिए कोई प्रशासन, कोई किसी तरह से कोई इनको हेल्प नहीं हुई। आप यहाँ पे हॉस्पिटल आए हैं अमित जी, आपने किसी अधिकारी से यहाँ पे भारतभूषण जी थे नहीं, उनके पीए से बात की तो उन्होंने कहा कि अमित जी एक बार भारतभूषण जी से बात कर लीजिए। मैं बात करूँगा, लेकिन अफसोस इस बात का, मैं इनको साथ लेके गया था, लेकिन अफसोस इस बात का है जो प्रशासन का फ़र्ज़ बनता है, सियासतदान अपने सियासतें करके चले जाएंगे, लेकिन अफसोस कि प्रशासन भी अब सियासतें करना स्टार्ट हो गया, प्रशासन भी अब सियासतें करेगा। इनका बच्चा 2 दिन से, मैं तो आ गया सडनली, मैं अरनिया गया था, ये वहाँ पे मेरे को मिलके, मैं अपनी गाड़ी में बिठा के इनको ले आया यहाँ पे, मुझे पता चला यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आ गया। अगर मैं नहीं आता, अगर मैं इनके बच्चे के, तो इनके बच्चे के लिए पता ही नहीं चलता, और ये बेचारे मजबूर अपनी वाइफ को देखें या अपने बच्चे को संभालें। तो इनके बच्चे के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए, कॉल पे डॉक्टर बुलाना चाहिए। अगर ऐसे पेशेंट के लिए जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग जो इंजर्ड हुए हैं, अगर वहाँ के लिए बच्चों के लिए डॉक्टर तक नहीं आ सकता, अगर प्रशासन अरेंजमेंट नहीं करवा सकता, तो मुझे लगता है फिर ऐसे एलजी सरकार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अमित कपूर यहाँ पर पहुँचे थे सीमावर्ती क्षेत्र पर, जो पिछले दिनों गोलाबारी की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और यहाँ पर रजनी जी के जो पति हैं वो अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि साफ तौर पर कि जो उनका 1.5 साल का बच्चा है वो अपनी माँ के बगैर 10 मिनट भी नहीं रह पा रहा, उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको चेकअप की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कॉल पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए और उनके बच्चे का जो है ट्रीटमेंट यहाँ पर कराया जाए, क्योंकि अकेले है, माँ के बगैर बच्चा नहीं रह सकता। अमित कपूर जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने अरनिया का दौरा भी किया, और यहाँ पर जो 2 बीएसएफ के जवान हैं जो उस शेलिंग में इंजर्ड हुए थे, और रजनी जी जो कि महिला है, वहाँ पर रहने वाली सीमावर्ती क्षेत्र में जो रहते हैं, वो भी इंजर्ड थी, उनसे भी मुलाकात की, उनसे उनका हालचाल जाना, और उम्मीद रखेंगे कि इस बात जो इन्होंने रखी है उस पर जो है प्रशासन यानी कि इस पे ठोस कदम उठाएगा। और आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारलू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।